तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किडोज डायरी में, जहां आपको दुनिया से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम कोरोना जैसी भयावह बीमारी का सामना कर रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि कोरोना से पहले ऐसी कोई बीमारियां नहीं रही होंगी मानव इतिहास में? तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना से पहले भी बहुत सारे ऐसे वायरस आए हैं जिन्होंने दुनिया में काफ़ी भयावह स्थिति उत्पन्न की हुई है पहले से। अफ्रीका में पिछड़े हुए आदिवासी निग्रो चिंपैंजी बंदर को मार के खाया करते थे। एक बार शिकार करते हुए एक निग्रो के हाथ की उंगलियां कट गई, जिसका खून बंदर के खून से मिल गया, जिससे ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगा और स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि 2008 तक दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ लोग इसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। अब आप बर्ड फ्लू भी देख लीजिए, उसी तरीके से ही मुर्गे से बतख में फैला और सुअर के माध्यम से मनुष्यों के बीच में स्वाइन फ्लू भी उत्पन्न हुआ। पर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जानवरों में ये बीमारियां क्यों नहीं फैलती, क्योंकि जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मनुष्यों से कई गुना ज़्यादा होती है, जो इन्हें इतना प्रबल बना देती हैं कि वो रोगों से लड़ने की उनके अंदर की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है निपाह वायरस। मलेशिया में कुछ किसान थे जो सुअर का पालन करते थे। 1998 में उन्होंने फलों के पेड़ लगाए। उनकी गणना यह थी कि गिरे हुए फलों को वो सुअरों को खिला देंगे, बाकियों को बाजार में बेच देंगे। उनका ये नुस्खा तो अच्छा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही चाहिए था। कुछ ही समय बाद फ्रूट बैट दिखाई देने लगे जो कि निपाह वायरस से संक्रमित थे। सुअरों ने किसान को संक्रमित किया। पशु वायरस के खिलाफ किसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता असहाय थी। मलेशिया के देश के अन्य हिस्सों से प्रभावित क्षेत्र में संपर्क काटने से पहले लगभग 150 किसानों की मौत हो गई। तीसरे नंबर पे आता है मार्बर्ग वायरस। एक जर्मन शहर जिसका नाम मार्बर्ग था, दवा कंपनी ने पोलियो वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए अफ्रीका से कुछ बंदर लाने का आदेश दिया। कंपनी के चिकित्सा शोधकर्ताओं को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बंदर के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है। प्रयोग के दौरान 6 लोग वायरस से संक्रमित हो गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 1998 से 2000 के बीच 154 लोग मार्बर्ग से संक्रमित हो गए, जिसमें से 14 की मौत हो गई। मार्बर्ग वायरस जो चमगादड़ की सूखी हगार या सिट द्वारा हवा में फैलता था, और यह इतना घातक था कि मरीज 90% मामलों में जीवित नहीं रह पाते थे। मार्बर्ग ने अब तक कम से कम 500 से अधिक लोगों की जान ले ली है। मानव जाति का भविष्य अच्छा नहीं है यदि भविष्य में वायरस अपनी संरचना को बदलकर हाइब्रिड होकर सामने आता है।